बिसरो, ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो उसे याद करो, बिंदु बनो उसे याद करो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो उसे याद करो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ज्योति बिंदु शिव भगवान, खुद को आत्मा बिंदु मान। ज्योति बिंदु शिव भगवान, खुद को आत्मा बिंदु मान। बिंदु को मत छोटा जान, बिंदु है ये सिंधु समान। इसके सहारे भव से उतरो, इसके सहारे भव से उतरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बिंदु है ये बिंदिया श्रृंगार, बिंदु को कर जी भर प्यार। बिंदु है ये बिंदिया श्रृंगार, बिंदु को कर जी भर प्यार। बिंदु में दो विश्व विसार, बिंदु में अपना संसार। बिंदु संग रहो ना किससे डरो, बिंदु संग रहो ना किससे डरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो उसे याद करो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये तीन बिंदु। ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान और बाबा की याद का आधार है एक शब्द, बिंदु। जब हम आत्माएं बिंदु बनकर उस सर्वश्रेष्ठ बिंदु जो वास्तविकता में सिंधु है, प्यार का सिंधु, सुखों का सिंधु,
शांति का सिंधु है। तो बिंदु जब बिंदु में समा जाती है तो आत्मा इतनी भरपूर हो जाती है, मन शांत हो जाता है, तन शीतल हो जाता है, बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है और बाबा की याद से आत्मा सर्व प्राप्तियों से, सर्व गुणों से भरपूर हो जाती है। तो सहज है याद, सहज है ये प्यार, बस बिंदु शब्द याद रहे। आज की मुरली भी हमें बिंदु स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास कराएगी। तो चलो सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। आज है 1 सितंबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे देह सहित सबकी याद भूल, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान, स्वयं को बिंदी समझ, बिंदी रूप से बाप को याद करो। प्रश्न है, कौन सा ज्ञान इस समय बाप से ही तुम्हें मिलता है और कोई नहीं दे सकते? उत्तर है, तुम स्त्री पुरुष साथ में रहते, गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते पवित्र रहो। यह ज्ञान अभी इस समय बाप तुम्हें देते हैं और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकता। तुम्हें दान तो 5 विकारों का करना है, लेकिन मुख्य है काम, जिस पर पूरी विजय पानी है। सर्वशक्तिमान बाप की याद और श्रीमत पर चलने से ही यह ताकत मिलती है ना। 2 चीज़ें हैं, बाबा की याद और श्रीमत। यदि इन दोनों पर चलते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो फिर इतनी ताकत होगी कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन सकेंगे। इन दोनों में से किसी चीज़ की कमी होती है तो फिर मन और बुद्धि चंचल होती है। गीत है, ओम शांति। वही बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कौन है यह बाप? यह बच्चे जानते हैं, जिनके सम्मुख बाप बैठे हैं। हमारे सम्मुख बाप बैठे हैं, तो जिनके सम्मुख बैठे हैं वही बाबा को यथार्थ पहचानते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि का योग बेहद के बाप तरफ है। सम्मुख बाबा से सुन रहे हैं, परंतु मन बुद्धि बेहद के बाबा की तरफ ही है। पहले क्या होता था, बैठे होते थे और मन बुद्धि घूमता फिरता था। बुद्धि का योग अभी हद के बाप से तोड़ना है। सारी दुनिया के जो भी मित्र संबंधी हैं, जहाँ जहाँ बुद्धि जाती है ना, बल्कि इस देह को, दुनिया को, सब को भूलना है। तो ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी अभ्यास है पुरानी दुनिया को, देह को, मित्र संबंधियों को भूलना। जब तक भूले नहीं हैं तो बाबा की याद
ठहरेगी नहीं। यह बाप के डायरेक्शन मिलते हैं। बाप बच्चों को कभी नहीं भूलते हैं। बाप तो कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी तुम भक्तों की हम संभाल करते आए हैं, परंतु ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को भूलना ही है। भुलवाती है कौन? भुलवाती है माया। हम आत्मा हैं, यह भी रावण भुला देते हैं। देह अभिमानी बना देते हैं। हम स्वयं को ही भूल जाते हैं, है ना। देह अभिमानी बन जाते हैं। यह तुम बच्चों का पाठ है। ऐसे नहीं कि तुम वहाँ सिर्फ बाप को भूल जाते हो, परंतु वह जो है, जैसा है, उस बाप की याद और सुख देने का ज्ञान भूल जाते हो। सब कुछ भूल जाते हैं। खुद को भूल गए तो और फिर क्या याद रहेगा, है ना। अभी तुम जानते हो बाबा कल्प कल्प आते हैं। बाबा कैसा है? यह भी बुद्धि में धारण करना है। मनुष्यों ने तो शिवलिंग का बड़ा चित्र बना दिया है, और सभी के चित्र तो ठीक हैं, देहधारी हैं तो उसी रूप में बनाए हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का चित्र भी ठीक है, मंदिरों में पूजे जाते हैं, परंतु परम पिता परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल जो है वह भूल जाते हैं। चित्र भी भूल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है क्या? कि आत्मा कैसी है? बिंदी रूप है ना। स्टार मिसल बिंदी है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं। तो जैसे जैसे बोलते जाएं वैसे वैसे आत्मिक स्थिति को पक्का करते जाओ। शरीर की भ्रुकुटी के बीच मुझ आत्मा का स्थान है, यह तो सब मानेंगे। बहुत सूक्ष्म बिंदी जैसी है। यह भी जानते हो परम पिता परमात्मा भी ऐसे बिंदी रूप ही होगा। तो आत्मा बिंदी है, तुम्हारा पिता भी बिंदी रूप ही होगा। खुद आकर समझाते हैं, मैं भी बिंदी हूँ, परंतु मनुष्यों ने बड़ा रूप ज्योतिर्लिंगम बना दिया है। जैसे बुद्ध का भी बड़ा लंबा चौड़ा रूप बनाते हैं, तो ऐसे तो नहीं थे ना वो इतने लंबे चौड़े। पांडवों के शरीर भी भक्ति मार्ग में बहुत लंबे बनाते हैं। भक्ति मार्ग में लंबे चित्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में छोटी चीज होती है। भक्ति है विस्तार और ज्ञान है सार। परमात्मा कहते हैं मैं बिंदी हूँ। कहाँ कहाँ बहुत बड़ा लिंग भी रखते हैं, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सके। पूजा तो ज़रूर बड़ी चीज़ की होगी ना, क्योंकि फूल चढ़ाना होगा, जल चढ़ाना होगा, अक धतूरा। अब बिंदी पर कैसे चढ़ाएंगे इतना सब कुछ, है ना। तुमको अभी बिंदी रूप समझाया है। इन बातों को मनुष्य तो समझ ना सके, क्योंकि देह अभिमानी है ना। तो मोटी चीज़ समझ में आती है, सूक्ष्म चीज़ समझ में नहीं आती। तुम बच्चों को भी पहले यह समझ नहीं थी। अभी जब परिपक्व अवस्था हुई है तो समझते हो, यह तो यथार्थ बात है। अगर शुरू से लेकर बाबा भी समझाते तो हम समझ नहीं सकते। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको बड़ी चीज़ दिखाकर फिर समझाया जाता है ना। ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग से ही छोटी चीज़ बताई जाए,
क्योंकि बिंदी कोई चीज़ तो है नहीं, हम मानते नहीं। परंपरा से शिवलिंग कहा जाता, यह फिर क्या है ना। इतने जन्मों से हम शिवलिंग की पूजा करते आए, परंतु फिर अचानक से कहा जाए कि वो तो ऐसे है नहीं, वो तो बिंदु है, तो इतनी सहजता से बुद्धि स्वीकार नहीं करती। तो बाप समझाते हैं कि वह भी रॉन्ग है। मैं जो तुम्हारा बाप हूँ, मैं बिंदी हूँ। तुम्हारा भी बिंदी रूप है, परंतु पूजा आदि के लिए बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। आत्माओं का रूप भी सालिग्राम बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं, है ना। आत्मा इतनी बड़ी हो नहीं सकती। आत्मा देखने में भी बड़ा मुश्किल आती है, इन आँखों से तो दिखाई नहीं देती है। यह समझने की बड़ी गूढ़ बातें हैं। आत्मा भी बिंदी रूप है। इस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। 1 सेकंड न मिले दूसरे से। 84 जन्मों का पाठ सारा एक छोटी सी आत्मा में नूंधा हुआ है। आत्मा भी दिखाई नहीं देती, मन बुद्धि संस्कार दिखाई नहीं देते, और फिर आत्मा के भीतर जो 84 जन्मों का पाठ है वो भी दिखाई नहीं देता। पर सब कुछ जो दिखाई दे रहा है उसका आधार ये छोटी सी बिंदी ही है। बाबा कहते हैं यह बड़ी कुदरत की बात है। सारा पाठ बिंदी में रहता है। उस नाटक में भी पाठ बजाने वालों की बुद्धि में सारा पाठ रहता है ना। वह है छोटा पाठ। छोटी सी फिल्म होती है, छोटा सा रोल होता है। यह 84 जन्मों का पाठ भी अच्छी रीति समझना है, और फिर समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। खुद भी बहुत अच्छी तरह समझना है और फिर दूसरों को भी युक्ति से अच्छी तरह समझाना है। इतनी छोटी बिंदी है, कितनी छोटी है, कितनी शक्तिवान है। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तुम आत्माएं उनसे योग लगाने से क्या बन जाते हो? मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हो। माया पर जीत पाकर अटल अखंड सुख शांतिमय राज्य करते हो। कितनी समझने की बातें हैं, है ना। यह है पढ़ाई, है भी बहुत सहज। यह बाप ही समझा सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझा सकते हैं। बरोबर इतनी छोटी सी चीज़, परंतु नाम कितना बड़ा है ना। परंतु नाम कितना बड़ा रखते हैं, ज्ञान का सागर है। क्या छोटी सी बिंदी, और नाम क्या है? ज्ञान सूर्य, ज्ञान का सागर। तुम कहते हो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है, सत्य है, अविनाशी है। कहते आते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता। हाँ, वह क्या वस्तु है? गुण तो बहुत अथाह गाते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, जान गए हो आत्माएं तो सम्मुख ही हैं। सब आत्माएं ब्रदर्स ही हैं। कितनी छोटी छोटी बिंदी हैं। बिल्कुल आज अपनी सूक्ष्म स्थिति में स्थित रहो। खुद भी मैं आत्मा बिंदी, बाबा भी बिंदी, और हमारे आसपास जो भी बैठे हैं सब बिंदी बिंदी बिंदी, है ना। विचार करो, मूल वतन का जो हमारा चित्र बनाते हैं, है ना, उसमें बिंदु रूप ही दिखाते हैं। जैसे स्टार्स आकाश तत्व में ऊपर खड़े हैं,
है ना। वैसे ही महातत्व में भी हम ऐसे स्टार मॉर्फिक अपने अपने सेक्शन में खड़े होंगे। झाड़ छोटे छोटे स्टार्स का बना हुआ है, वहाँ से फिर आत्मा आती है। जैसे जैसे आत्मा का पाठ होता है वैसे वैसे आत्मा वहाँ से इस सृष्टि पर आती है, शरीर धारण करती है ना। जैसे एक्टर होता है अपने कॉस्ट्यूम बदलता है पाठ बजाने लिए। कैसे नंबरवार आत्माएं आती है, यह सारी बुद्धि चलनी चाहिए। हर एक धर्म का सेक्शन अलग होगा। जैसे अलग अलग ब्रांचेस होती है ना, तो वैसे ही हर एक धर्म का सेक्शन भी ऊपर अलग होगा। बाप दृष्टांत दे समझाते हैं, बनियन ट्री का भी मिसाल समझाते हैं। हिंदी बहुत जगह चलती है, तो बच्चों को हिंदी भाषा में समझाना पड़ेगा। परमपिता परमात्मा भी हिंदी भाषा में ही समझाते हैं। आजकल जहाँ तहाँ इसका प्रचार करते रहते हैं। एक भाषा होना तो मुश्किल है। कई समझते हैं परमपिता परमात्मा तो सब भाषाएं जानते होंगे, क्योंकि वो तो सब कुछ जानता है, तो भाषाएं भी जानते होंगे। परंतु ऐसे तो हो ना सके। अथाह अनेक भाषाएं हैं, वह तो सीखनी पड़ती हैं, है ना। परम पिता परमात्मा को तो कुछ सीखना नहीं है। बाबा सीखेंगे क्या? उन्होंने कल्प पहले जिस भाषा में समझाया है उसमें ही समझाते हैं। बाकी भाषाएं तो हर एक को पढ़नी होती हैं। बाप को पढ़नी होती हैं क्या? तुम देखते हो शुरू से हिंदी चली है, सब हिंदी सीखते जाते हैं। भारत में हिंदी का प्रचार है, बाप भी हिंदी में समझाते हैं। फिर हर एक को अपनी भाषा में ट्रांसलेशन कर औरों को समझाना पड़े ना। अभी मधुबन में यही होता है ना कि हिंदी भाषा में बाबा बोलते हैं और फिर बाकी लोग उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। इवन बहनें भी भाषण करती हैं तो बाकी लैंग्वेजेस में उनकी ट्रांसलेशन होती है। तो बाबा तो एक ही भाषा में बोलेंगे, सब भाषाओं में एक साथ तो नहीं बोल सकते ना। तो इसलिए बाबा की मुरली भी मूल रूप में हिंदी में है, बाकी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की जाती है। बाप और बाप की रचना का परिचय सबको समझाना है। सभी का सद्गतिदाता वह एक बाप है, यह सब जानेंगे बरोबर। बाप आया हुआ है। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ। भाषा भी एक है, बाबा के आने का स्थान भी एक है, तन भी बाबा का एक है। भारत हमारा बर्थ प्लेस है। शिव के मंदिर, देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ है, यहाँ ही होकर गए हैं, तो यादगार भी यहाँ है। देवी देवताओं का राज्य भी भारत में होता है। बाप भी भारत में आते हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ ही की है, तो मंदिर भी ज़रूर यहाँ चाहिए। औरों के इतने मंदिर नहीं होंगे, यहाँ तो बहुत मंदिर हैं। घर घर में लक्ष्मी नारायण के चित्र, राधे कृष्ण के चित्र, राम सीता के चित्र रखते हैं। हर घर में छोटा छोटा मंदिर ज़रूर बना हुआ है ना, क्योंकि भारत में होकर गए हैं, है ना। परंतु उन्होंने कैसे राज्य लिया वह भूल गए हैं। चैतन्य में राज्य करके गए हैं। लक्ष्मी नारायण वैकुंठ के महाराजा महारानी हैं। उन्हों को राज्य किए कितना समय हुआ यह भी जानते हैं, हम जानते हैं ना।
मुख से कहते भी हैं। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। तो क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए ना। हाँ, तो जो ऐसे कहते हैं उन्हें उसी बात पर समझाना चाहिए। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था, अर्थात स्वर्ग था। कहते पैराडाइज था। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट भी उस स्वर्ग में था। पूछेंगे क्रिश्चियन लोग तब कहाँ थे, यानी उन्हों की आत्माएं कहाँ थी? हमें तो पता है ना, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि की आत्माएं सब कहाँ थी? यह समझाना तो बड़ा सहज है। कहाँ थी? अपने अपने सेक्शन में परम धाम में थी। वह सब निर्वाण धाम व निराकारी दुनिया में थी। तो आप सबको सबका आदि मध्य अंत ज्ञान हो गया है। जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है संपूर्ण सृष्टि का, सृष्टि चक्र का, वैसे हम बच्चों को भी संपूर्ण सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में है ना। निराकारी दुनिया भी है। दुनिया में ज़रूर बहुत रहने वाले होते हैं। जब दुनिया कहते हैं ना, तो उसका मतलब बहुत लोग रहने वाले हैं। सभी आत्माओं का निवास स्थान महतत्व रूपी निराकारी दुनिया में है। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी यह है कि इस समय सब देवी देवताओं की आत्माएं हाजिर हैं। तब बाप आए हैं। जब एक दूसरे को देखते हो तो इस नज़र से देखते हो कि ये देवी देवताओं की आत्माएं हैं, है ना। अभी कलयुग अंत में भले कैसे भी हैं बाहर से, परंतु वास्तव में ये आत्मा वही है जो सतयुग में देवी थी, देवता थी। तो इस नज़र से देखते हैं ना, तो दृष्टिकोण बदलने से मन की वृत्ति, मन की स्मृति, है ना, भावनाएं शुद्ध होती जाती हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है कि इस समय सभी देवी देवताओं की आत्माएं हाजिर हैं। तब बाप आए हैं, फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। समझो, कोई धर्म आता है, पहले तो बहुत छोटा होता है। छोटी छोटी शाखाएं निकल जब पूरी होती हैं, तब यह तुम्हारा फाउंडेशन भी पूरा होता है। बीज और झाड़ का राज समझाना तो बहुत सहज है, सिंपल है। अभी तो बहुत सिंपल है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ बहुत धर्मों का है। देखा है ना झाड़ का चित्र, समझते भी हैं। फलाना धर्म था तो फलाना धर्म नहीं था। अभी छोटे छोटे धर्म निकलते हैं। आगे तो नहीं थे ना छोटे छोटे धर्म। छोटी छोटी शाखाएं तो अभी निकली हैं। धर्म निकले हैं, समाज निकले हैं, मठ निकले हैं, पंथ निकले हैं, तो अभी निकले हैं। यह तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। आत्मा और परमात्मा का बिंदी रूप नहीं जानते हैं। अभी बाबा ने तुम बच्चों को आकर समझाया है। तुम कहते हो बाबा हम आपके बच्चे हैं, कल्प पहले भी आपसे मिले थे, आपके बच्चे बने थे। बच्चे बनते हैं बाप का वर्षा लेने। किस लिए बनते हैं? बाबा का वर्षा लेने। बाप कहते हैं तुम हमारे हो। गोया एडॉप्ट किया, मुखवंशावली बने। तुम सब एडॉप्टेड हो। बाबा मुख से कहते हैं, ब्रह्मा मुख से, बच्चे तुम हमारे हो, और हम बाबा के बन जाते हैं। ये दिल का संबंध है ना। बाबा भी ब्रह्मा मुख से कहते हैं तुम आत्माएं हमारी हो। तुम आत्माएं भी कहती हो बाबा आपने जो ब्रह्मा तन में आकर
अपना परिचय दिया है, हम आपके हैं। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आनी चाहिए। बस बाबा कहा तो खुशबू कैसे आती है? शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं, है ना? जैसे बोलते हैं ना, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, तो चेहरा भी सामने आता है, मिठास भी मुख में आ जाती है। ऐसे जब कहते हैं बाबा, तो बाबा के वर्षे की खुशबू आत्मा को आने लगती है ना? बच्चे ही कह सकते, क्योंकि बच्चों को ही अनुभव है बाबा का। यह है प्रवृत्ति मार्ग। माता पिता और हम बच्चे सन्यासियों के शिष्य बनते हैं, बच्चे नहीं बनते। वह बाप बच्चे नहीं बनते। वर्षा बाप से जायदाद का मिलता है। वह तो कहेंगे हमने गुरु किया है, ये थोड़ा ना कहेंगे कि वो हमारे बाबा हैं। नहीं, गुरु से तो जायदाद का वर्षा नहीं मिलेगा। वह तो जायदाद को छोड़ जंगल में चले जाते हैं। वह जायदाद दे ना सके, अपनी भी जायदाद छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, तो दूसरे को क्या देंगे? वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले। बाप तो जायदाद देते हैं। जैसे स्थूल में घर में पिता बच्चे को जायदाद देते हैं, वैसे शिव बाबा भी हम आत्माओं को जायदाद यानी वर्षा देते हैं। उनसे कुछ नहीं मिलता। जंगल में जाएंगे तो सन्यासी कहलाएंगे। तुम भी सन्यासी कहलाते हो। वह है हठ योगी सन्यासी, तुम राजयोगी सन्यासी हो। अंतर है ना दोनों में। सन्यासी अर्थात 5 विकारों का त्याग करने वाले। सो तो तुम त्याग करते हो और फिर पवित्र दुनिया में चले जाते हो, पावन बन जाते हैं और पवित्र दुनिया में चले जाते हैं। वह त्याग करते हैं परंतु पवित्र दुनिया में नहीं जाते, पतित दुनिया में ही रहते हैं। क्यों? हम पवित्र बनते हैं श्रीमत पर, है ना? तो श्रीमत पर जब पावन बनते हैं तो पावन दुनिया के अधिकारी बनते हैं। तो बाप समझाते हैं आत्मा कितनी छोटी है, इतनी छोटी वस्तु में कितनी ताकत है। अविनाशी भी है, पावरफुल भी है और अविनाशी भी है। वह बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं। तुम्हारी आत्मा समझती है, आत्मा मुख द्वारा समझाती है और आत्मा कान द्वारा सुनती है और फिर अंदर बुद्धि में समझती जाती है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब कलयुग का अंत है। तमो प्रधान पतित हो जाते हैं। मुझे याद भी तब करेंगे जब संगम होगा, तब ही हम आएंगे, तब ही विनाश के चिन्ह भी देखने में आएंगे। सो तो बरोबर देखते हो, अभी दिखाई दे रहे हैं ना? अभी तुमको समझ मिलती है, वह फिर औरों को देनी है। अभी कलयुग का अंत जरूर है। यादव, कौरव, पांडव भी हैं, महाभारत लड़ाई भी है। बरोबर उस समय राजयोग भी सीखते थे। पांडवों ने विजय पाई, यादव कौरव विनाश हुए। स्वर्ग में तो एक ही धर्म होता है, अनेक धर्म खलास हो जाते हैं। बाबा वर्तमान स्थिति क्या है, भविष्य में क्या होने वाला है, बिल्कुल स्पष्ट करके समझा रहे हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं कि बाबा बेहद की दृष्टि से संसार का नज़ारा देखते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा की
इस राजयोग की शिक्षा से हम बरोबर सो देवी देवता पद पाते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो, हम तो नर से नारायण ही बनेंगे, यही पुरुषार्थ करते हैं ना। बाप का वारिस ज़रूर बनेंगे, तख्त नशीन बनेंगे, है ना। फिर जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। पुरुषार्थी छिपे नहीं रहते। वह बड़े मस्त होते हैं। पुरुषार्थियों की क्या निशानी है? बड़े मस्त रहते हैं। पहले पहले प्रतिज्ञा करते हैं। बाप के जन्म बाद है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार अभी होकर गया ना, तो पहले शिवरात्रि, शिव बाबा का जन्मदिन, बाबा आते हैं, फिर हमसे प्रतिज्ञा कराते हैं। बाप को जानते तो पहले प्रतिज्ञा करनी है, ठीक है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। दान तो पांचों ही विकारों का करना है। कई लोग कहते हैं ना कि क्या दें, राखी बांधी है तो उसके बदले में क्या दें, तो हम कहते हैं 5 खोटे सिक्के दे दो, 5 विकारों का दान कर दो। परंतु पहले पहले मुख्य काम है ना। इनसे बड़ा खबरदार रहना है। भल स्त्री भी साथ हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना मेहनत का काम है। सर्वशक्तिमान बाप को याद करने और उनकी श्रीमत पर चलने से ताकत मिलती है ना। काम डिफ़िकल्ट है, परंतु उसको इजी करने का क्या तरीका है? बाबा की श्रीमत, बाबा की याद, उससे ताकत मिलती है। बाप का फरमान है, साथ में रहते, इकट्ठे रहते पवित्र रहना है। आगे तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहने से आग लगती थी। बाप कहते हैं इकट्ठे रहो, परंतु आग ना लगे। अच्छा, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, दिल से बाप को याद कर जायदाद की खुशी में रहना है। किसकी खुशी? जायदाद की खुशी। क्या मिलने वाला है बाबा से? पूरा पावन ज़रूर बनना है। दूसरा, विचार करना है, आत्मा कितनी छोटी है और उसमें कितना अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है। आज का वरदान है, स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर सुजान भव। क्या वरदान मिला? चतुर सुजान भव। कैसे बनेंगे चतुर सुजान? जब स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देंगे और पदम पाएंगे, है ना। तभी तो चतुराई कही जाएगी ना। दे रहे हैं एक और पा रहे हैं पदम। चतुर सुजान बच्चे मिट्टी से भरे हुए सूखे चावल देकर, सुदामा का मिसाल है ना, एक का पदम गुणा भाग्य बना लेते हैं। सिर्फ चावल देते और रिटर्न में सर्व शक्तियाँ, सर्व खजाने, 36 प्रकार से भी ज़्यादा वैरायटी ले लेते। परंतु कई बच्चे वह भी देने के समय सुदामा के मिसल कच्छ यानी बगल में छिपा कर रखते हैं, वो भी नहीं देते। बाप खींच कर ले सकते हैं, लेकिन खींच कर लिया तो उसका रिटर्न इतना नहीं मिलेगा। इसलिए स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेना, यही चतुराई है।
अपनी इच्छा से बाबा को दे दो। इस देने में ही कल्याण है। स्लोगन है, साक्षी बन न्यारे होकर, हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा हैं। जब समझेंगे कि ये दुनिया एक खेल है तो साक्षी बनकर देखना सहज हो जाएगा, परंतु खुद उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर प्रभावित हो जाते हैं, फिर मूझ जाते हैं। इसलिए साक्षी होने का अभ्यास बार बार करना है। आज का होमवर्क क्या होगा? साक्षी तो बनो, परंतु बिंदु बन। मैं आत्मा बिंदु, शिव बाबा मेरा बाबा भी बिंदु। तो बिंदु बनकर उस सुप्रीम बिंदु में समा जाओ। बिल्कुल सिंधु की सारी शक्तियाँ, सारे गुण, सारा ज्ञान भीतर गहराई तक समा जाए। इस बिंदु में सब कुछ समाया है। पापा कई बार कहते हैं ना कि बिल्कुल जितना ज़ीरो बनने का अभ्यास करोगे उतना हीरो बन जाओगे। तो बिंदु बनने का अभ्यास बार बार करो, ठीक है? ओम शांति। वतन, उड़ो अब बिंदु बन
अनुभव से है कहते, बाबा का संदेश देते, बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन। उड़ चलो पार गगन, वही